मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के एक दिन पहले जब सब तैयारियां चल रही थी, तो एक दिन पहले राजा दशरथ से माता कैकेयी ने वर मांगा कि प्रभु रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत जी को अयोध्या का राजपद दिया जाए। इस घटना के उपरांत से अपने संपूर्ण जीवन काल तक भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को कभी मां नहीं बोला। ये बड़े दुख की बात है। और उन्होंने आजीवन उसके बाद माता कैकेयी को मां नहीं बोला। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में बिताकर सभी राक्षसों का वध करके उसके उपरांत जब वो अयोध्या आए, फिर उनका राज्याभिषेक हुआ और एक बार वो माता कैकेयी के कक्ष में अचानक गए, तो वहां उन्होंने माता कैकेयी को अकेले एकांत में रोते हुए देखा। तो प्रभु रामचंद्र जी माता कैकेयी को एकांत में रोते देखकर बोले, माते, ये अकेले में आपकी आंखों में आंसू कैसे? आपके रोने का कारण क्या है मां? माता कैकेयी ने कहा, बेटा राम, आपने जैसा जैसा कहा मैंने सब वैसा ही किया। मुझे इस बात की बिल्कुल ग्लानि नहीं है कि इस संसार के लोगों ने मुझे क्या क्या ताने नहीं दिए, मुझे क्या क्या कष्ट नहीं झेलने पड़े, लेकिन इस बात की मुझे कोई ग्लानि नहीं है। मुझे केवल एक बात की ग्लानि है, मुझे केवल एक बात का दुख है कि आप तो मुझे मां कहते हैं, लेकिन भरत जो मेरे कोख से जन्मा हुआ है वो मुझे मां नहीं बोलता बेटा। तो प्रभु राम जी सब ये सब सुने तो वो भी बहुत दुखी हो गए और माता कैकेयी के साथ वो भी रोने लगे। प्रभु रामचंद्र जी दुखी मन से और रोते हुए आंखों को लेकर तुरंत भरत जी के पास उसी वक्त गए और भगवान रामचंद्र जी के आंखों में आंसू देखकर भरत तुरंत प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में लेट गए और बोले, हे प्रभु, मेरे से कोई अपराध हो गया है? राम जी बोले, भरत, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप मुझे दोगे? जो मैं मांगूंगा वो मुझे आप दोगे? भरत जी बोले, जो भी आप मांगेंगे भैया मैं जरूर दूंगा, आप मांगिए। प्रभु राम बोले, पहले मुझे वचन दो। भरत जी बोले, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं, आप जो मांगोगे मैं उसे दूंगा, सिवाय केवल एक वचन के। प्रभु राम जी बोले, वो वचन कौन सा है भरत? तो भरत जी बोले, प्रभु, मैं पहले बोल देता हूं कि इस जन्म में मैं कैकेयी को मां नहीं बोलने वाला हूं। इस जन्म में मैं कैकेयी को मां नहीं बोलूंगा। इसके लिए मेरा कुछ भी अनर्थ हो जाए वो मुझे सब मंजूर है। भरत जी के ये दुख भरे और शोक भरे उद्गार जब प्रभु राम जी ने सुने तो प्रभु राम जी मौन होकर वहां से चले गए। भरत जी इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन काल में मैया कैकेयी को कभी मां नहीं बोले।
इस वसुंधरा में, इस सृष्टि में तीन ऐसी महान आत्माएं हुई जिन्होंने अपने पिता को, अपने कलंकित पिता को, अपने कलंकित भाई को और अपने कलंकित मां को त्यागा। ये वेद बताते हैं और ये है कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भक्त प्रहलाद ने अपने कलंकित पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने कलंकित भाई रावण का त्याग किया और भरत जी ने अपने कलंकित मां कैकेयी का त्याग किया। भरत जी ने कैकेयी को कभी मां नहीं बोला और कैकेयी के बदले वे सीता मैया को मां बोलते थे। सीता मैया मां भारती धरती से पैदा हुई थी, तो धरती को भरत नानी बोलते थे।